नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। लेबनान की सबक सिखाने वाली घटना। संचार और अन्य आधुनिक उपकरणों से जासूसी के प्रति भारत को भी सावधान हो जाना चाहिए। कुछ दिनों पहले लेबनान में विस्फोटों की जो 2 घटनाएं हुई, ये कोई बड़े विस्फोट या हवाई हमले नहीं थे, बल्कि बहुत छोटे थे, लेकिन सैन्य तकनीक की एक नई छलांग थे। उन 2 दिनों में हजारों चिन्हित पेजर और फिर वाकी टाकी फट गए, जिसमें 37 लोग मारे गए और कम से कम 3000 घायल हो गए। कई विस्फोटों में यूजर की आंखें भी गंवानी पड़ी। आम धारणा यह है कि ये विस्फोट इजराइल द्वारा आतंकी समूह हिजबुल्लाह को निशाना बनाकर किए गए। सवाल तो यह है कि इजरायली खुफिया एजेंसी पेजर को हैक करने में कामयाब कैसे रही। उसने हंगरी में एक नकली कंपनी बनाई, जिसने ताइवान के एक पेजर निर्माता का उपयोग करके लेबनान में पेजर की आपूर्ति की। हिजबुल्लाह द्वारा ऑर्डर किए गए इन पेजर में महज 2 से 5 ग्राम विस्फोट लगाया गया था। वे कई महीनों तक सामान्य रूप से काम करते रहे, लेकिन जब इन पेजर को एक विशेष संदेश भेजा गया तो वे फट गए। इस घटना ने सारी दुनिया को चकित कर दिया, लेकिन इससे केवल चकित ही नहीं, सतर्क भी होना चाहिए, और भारत को तो विशेष रूप से। ये पहली बार नहीं है कि किसी देश ने जासूसी करने के लिए हार्डवेयर को हैक किया हो। चीनी सरकार के लिए जासूसी करने के संदेह में वहां की दिग्गज कंपनी हुआवे को कई देशों ने प्रतिबंधित किया हुआ है। 2020 में अमेरिकी सरकार ने देश भर में मोबाइल टावरों से 24,000 से अधिक मेड इन चाइना संचार उपकरणों को हटाने का आदेश दिया था, क्योंकि उसे संदेह था कि चीनी सेना अमेरिकी सैन्य और सरकारी प्रतिष्ठानों की गुप्त निगरानी करने के लिए ऊंचाइयों पर स्थापित इन उपकरणों का उपयोग कर सकती है। यह स्थिति भारत के लिए भी चेतावनी है। हम एक प्रमुख आर्थिक और सैन्य शक्ति हैं, और ऐसे कई विरोधी हैं जो हमारी सरकारी एजेंसियों, मीडिया और लोगों को नियंत्रण करने और यहाँ तक कि आर्थिक हेराफेरी करने के लिए गहरे षड्यंत्र रच सकती है। इस बढ़ते खतरे से देश की रक्षा के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले हमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर कई हार्डवेयर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना करनी चाहिए, विशेष रूप से उन उपकरणों के लिए जो विदेशी एजेंसियों से आ रहे हैं। हमें प्रत्येक राज्य में उच्च तकनीक हार्डवेयर निगरानी प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं का निर्माण करना चाहिए, जहां नागरिक अपने उपकरणों की जांच करा सके। सरकार द्वारा उपयोग किए जा रहे हार्डवेयर की ऑडिटिंग को भी अनिवार्य किया जाए। ऐसी अत्याधुनिक हार्डवेयर प्रशिक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एक अच्छा स्थान राज्यों की राजधानी में कोई विश्वविद्यालय भी हो सकता है। इस विषय पर जन जागरूकता अभियान भी चलाया जाए। कितने लोग जानते हैं कि आपका फ़ोन वास्तव में आपकी बात सुन रहा है, भले ही वह इस्तेमाल में ना हो। अब तो आप अपने नए फ़ोनों की बैटरी भी नहीं निकाल सकते, और इसलिए हम किसी फ़ोन के हार्डवेयर को ऑफ मोड में भी आसपास की बात सुनने से नहीं रोक सकते। अक्सर कई ऐप्स ऐसी गुप्त सुनवाई और सर्च हिस्ट्री का उपयोग करके आपको विज्ञापन दिखाते हैं। घरों और कार्यालयों में उपयोग किए जाने वाले हार्डवेयर जैसे सुरक्षा कैमरे उसके डाटा को ऐसे सर्वरों में स्टोर करते हैं जो भारत में स्थित नहीं है। ऐसे हार्डवेयर उपकरण जो अक्सर सस्ते होते हैं और चीन में बने होते हैं, विदेशी नागरिकों का डाटा लीक करने की आशंका भी बढ़ाते हैं। भारत को निर्माण परियोजनाओं में विदेशी कंपनियों की भागीदारी को सीमित करना चाहिए, और निर्माण के चरण में ही एंटी स्पाइंग की जानी चाहिए। 2018 में चीनी सरकार पर अफ्रीकी संघ मुख्यालय के अंदर जासूसी करने का आरोप लगा था, जिसमें सुनने वाले उपकरणों का उपयोग किया गया था। ये हर रात डाटा को संगाई भेजते थे। चीनी कंपनियों ने अफ्रीकी देशों में 186 सरकारी इमारतों का निर्माण किया था, और ऐसी आशंका है कि इन जासूसी उपकरणों को निर्माण के समय ही स्थापित किया गया था,
जिससे यह पता लगाना और भी कठिन हो गया कि ऐसे हार्डवेयर को गुप्त रूप से कहाँ स्थापित किया गया है। ऐसी इमारतें मुख्य लक्षित क्षेत्र थी जो मुख्य सैन्य और सरकारी स्थानों के निकट स्थित थी। हमारी सरकार को स्वदेशी डिजिटल उपकरणों के निर्माण को भी बड़े पैमाने पर बढ़ावा देना होगा। ये केवल उन उपकरणों के पुर्जों को अन्य हिस्सों से मंगवाकर असेंबल करने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि पुर्जों को खुद बनाना होगा। हमें ये बात रखना चाहिए कि गुप्त निगरानी उन उपकरणों से भी हो सकती है जो संचार के लिए नहीं बनाए गए हैं, जैसे टेलीविज़न, म्यूजिक प्लेयर, प्रोजेक्ट और यहाँ तक कि कुछ कारें भी जो इंटरनेट से जुड़ी होती हैं। उनमें जासूसी उपकरण होने का खतरा होता है। इसका मतलब है कि भारत को अपनी असित कंडक्टर योजना को तेज़ी से आगे बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। हमें एक राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स मिशन पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहिए ताकि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में अधिकतम पुर्जे हमारे देश के भीतर बनाए जा सके। ये हमारे युवाओं के लिए रोजगार का एक बड़ा अवसर भी बनेगा। जैसे तैसे नई विश्व व्यवस्था उभर रही है, भारत राष्ट्रों के बीच एक प्रमुख स्थान हासिल कर रहा है। हम लगातार निगरानी में रहेंगे और हमारे मिशन विश्व के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण और रुचि के अधिक होंगे। अधिक से अधिक देशों की सरकारें और शत्रु संगठन ऐसे होंगे जो भारत की जासूसी करने के लिए रिंग्स हार्डवेयर का इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। ऐसे प्रयासों के खिलाफ कानून प्रवर्तन एजेंसियों की तैयारी और नागरिकों की जागरूकता निर्णायक साबित होगी। तो हमारे साथ बने रहें सुपर इंडियन न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।